एक छोटा सा गांव था पहाड़ के बीच बसा हुआ। सुबह जब सूरज निकलता तो पहाड़ों पर गोल्डन रोशनी फैल जाती और शाम को हवा इतनी शांत होती कि लगता जैसे दुनिया रुक सी गई हो। इसी गांव में रहता था अर्जुन, 25 साल का एक यंग लड़का। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुन का दिमाग कभी शांत नहीं होता था। उसका माइंड हमेशा थॉट्स से भरा रहता। कभी पास्ट के रिग्रेट्स, काश मैं उस दिन ऐसा ना करता। कभी फ्यूचर का डर, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर जिंदगी ऐसी ही रही तो। सोचते सोचते रात हो जाती, नींद आंखों से दूर भाग जाती और सुबह उठकर भी वो थका हुआ महसूस करता। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सिर्फ लोगों के लिए, दिल के अंदर सिर्फ बोझ। धीरे धीरे उसने खुद को लोगों से दूर करना शुरू कर दिया। उसे हंसी मजाक पसंद नहीं आता था। खुशी जैसे उसकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा तू हमेशा इतना उदास क्यों रहता है? अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, माँ मेरा दिमाग कभी चुप ही नहीं होता। उस रात अर्जुन गांव के एक बुजुर्ग से मिला। लोग कहते थे वो बुजुर्ग कभी शहर में माइंड एक्सपर्ट और काउंसलर हुआ करता था। अब वो शहर की भीड़ छोड़कर यही नेचर के बीच रहने लगा था। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा क्या सच में दिमाग को शांत किया जा सकता है? बुजुर्ग मुस्कुराए, कल सुबह आ जाना, शायद तुम्हें अपना जवाब मिल जाए। अगले दिन सुबह का वक्त था, हवा ठंडी थी, आसमान साफ। बुजुर्ग अपने छोटे से आंगन में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। अर्जुन चुपचाप सामने बैठ गया। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने आंखें खोली और कहा, तुम अपने दिमाग से परेशान हो है ना? अर्जुन की आंखें भर आईं। हाँ बाबा, मैं चैन से जीना चाहता हूँ, लेकिन थॉट्स मुझे जीने ही नहीं देते। बुजुर्ग उठे, घर के अंदर गए और एक गिलास लेकर आए। उस गिलास को पानी से बिल्कुल किनारे तक भर दिया। फिर बोले, इस गिलास को पकड़ो। अर्जुन ने गिलास पकड़ लिया। अब गांव के एंड तक जाओ और वापस आओ, लेकिन याद रखना एक बूंद पानी भी गिरनी नहीं चाहिए। अर्जुन हैरान था, पर उसने कुछ कहा नहीं। सफर शुरू हुआ। गांव की गलियां तंग थीं, लोग आ जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, दुकानों से आवाजें आ रही थीं, लेकिन अर्जुन का ध्यान सिर्फ ग्लास पर था। उसकी नजर एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं गई। उसने धीरे धीरे कदम रखे, सांस भी संभाल कर ली। उस वक्त न उसे पास्ट याद आया, न फ्यूचर का डर, सिर्फ ये पल। कुछ लोग हंस रहे थे, ये क्या कर रहा है? पर अर्जुन को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। कुछ वक्त बाद वो वापस बुजुर्ग के पास आ गया। ग्लास बिल्कुल भरा हुआ था। बाबा मैं जीत गया, एक बूंद भी नहीं गिरी। असली लेसन। बुजुर्ग ने प्यार से पूछा, बेटा जब तुम चल रहे थे क्या तुमने बच्चों को खेलते देखा? अर्जुन ने कहा, नहीं। डॉग्स की आवाज सुनी? नहीं। तो बताओ तुम्हारा दिमाग इतना शांत कैसे हो गया? अर्जुन चुप हो गया। बुजुर्ग बोले, तुम्हारा दिमाग हमेशा शांत ही हो सकता है, बस तुम उसे एक ही चीज पर फोकस करना सिखाओ। जब तुम ग्लास पर फोकस कर रहे थे तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट में था, इसलिए ना डर था, न टेंशन, न शोर। दिमाग को परेशानी पास्ट और फ्यूचर देती है, प्रेजेंट मोमेंट सिर्फ शांति देता है। उस दिन अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ, शांति कोई जगह नहीं होती, शांति एक स्टेट ऑफ माइंड होती है। जब वो वापस जा रहा था, सूरज ढल रहा था, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। अर्जुन चल रहा था, लेकिन इस बार उसका दिमाग भाग नहीं रहा था। उसने अपनी सांस महसूस की, जमीन को महसूस किया, हवा की ठंडक महसूस की और मुस्कुराया दिल से। जिंदगी का बोझ ज्यादा काम से नहीं, ज्यादा सोचने से होता है। जब तुम इस पल में जीना सीख जाते हो तो दिमाग खुद शांत हो जाता है। पीस कहीं बाहर नहीं, पीस तुम्हारे अंदर ही होती है। अगर ये स्टोरी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन लोगों के साथ जो हमेशा ओवरथिंक करते हैं, और ड्रीम फ्यूल यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदली जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक स्टे काम, स्टे प्रेजेंट, स्टे स्ट्रांग।